प्रश्न? देखो, एक लकड़ी के बंद बक्से, बक्सा मतलब कि क्या है? एक डिब्बा है जिसको बोलते हैं क्या? घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ बोलेंगे, घन बोलेंगे, जैसे कि लकड़ी का बंद बॉक्स है मान के चलो। लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः मतलब कि पहला जो है वो लंबाई का होगा, दूसरा जो है चौड़ाई का होगा, तीसरा जो है ऊंचाई का होगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है बोल रहा है। ठीक है, बंद बक्सा है बोल रहा है, ये बंद बक्सा है ना। अब क्या करना है? 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर पर कितना लगेगा? 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बक्से के बाहरी पृष्ठों, बाहरी पृष्ठ मतलब कि ये सतह, ये है सतह ना बाहरी इसका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, 6 सतह है ऊपर नीचे करके। वो पेंट कराने में कितना रुपए खर्च लगेगा? तो ये बाहर को पेंट कराना है, इसको 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 इसको, तो ये क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है कुल मिला के। इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितना क्षेत्रफल होगा, है ना। ये समझ में आया ना? हेलो, हेलो, समझ में आया ना क्या निकालना है? बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बंद बक्स का क्या है? यही है बंद बक्स है ना, ऐसा टाइप का रहता है, ऐसे ही बनता है। ये बनेगा ऐसा टाइप का बंद बक्स, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग मीटर मतलब क्या है? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और बाहरी पृष्ठ को क्या निकालना है? ये पृष्ठ को सरफेस को पेंट कराना है, तो ये पूरा पेंट कराना चाहिए, इसका क्षेत्र होगा ना। तो आप लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो केवल इसी को पेंट नहीं कराना है, इसको भी कराना है, इसको वाले को भी कराना है, इसको भी कराना है, इसको भी कराना है, इसको भी कराना है, इसको भी कराना है। तो चारों तरफ को कराना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? बाहरी पृष्ठ का मेरा आवाज ऑफ कर दो। होगा दो गुड़ी लंबाई गुड़ी चौड़ाई, फॉर्मूला पढ़े याद आ रहा है ना? प्लस चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुड़ी चौड़ाई, ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला में रख दो, दो गुड़ी लंबाई कितना दिया है? पहला जो दिया है वो लंबाई है, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई, इसको मीटर को छोड़ दो क्योंकि लास्ट में क्या आएगा? मीटर मीटर गुणा करके सब में वर्ग मीटर ही आएगा, तभी मीटर को छोड़। और चौड़ाई कितना है? 1.2 मीटर धन, चौड़ाई कितना है? 1.2 मीटर। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 1.2, ऊंचाई है 1.2, ऊंचाई गुणित चौड़ाई नहीं होगा, ऊंचाई गुणित लंबाई होगा, ये गलत किया था। लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, ऐसे लगातार ऐसे घूमते ही आता है। पहले लंबाई से चौड़ाई, चौड़ाई से फिर ऊंचाई, फिर लंबाई, लंबाई के साथ चौड़ाई का, चौड़ाई के साथ ऊंचाई का, फिर ऊंचाई के साथ लंबाई का। फॉर्मूला में लगा दो। ऊंचाई कितना है? 1.2, लंबाई कितना है? 1.5, और ये क्या होगा? वर्ग मीटर में निकलेगा। उत्तर क्या में निकलेगा? वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में निकलेगा। तो ये हो गया वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसका निकाल तो वैल्यू कितना आएगा। तो अभी दो को गुणा को बाहर में रखो। पहले क्या हल करते हैं? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन का रूल याद आया? तो पहले मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, तो ये को हल करेंगे, फिर इसके बाद इसको, फिर इसको हल करो। इसको करोगे तो जब भी दशमलव आता है तो सीधा गुणा करते हैं, सिंपल। ये 15 × 12 मान लीजिए, तो 12 × 5 = 60, 6 हुआ,
12 एकम 12, 12 6 18। अब देख लो दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक, और इसके करके दो, तो दो के आगे दशमलव लगा दो, 1.80। पहला पूरा आ गया, धन तो अपने जगह में रहेगा। अब इसको देखो, 12 गुणित 12, 12 दुनी 24, दो, 12 एकम 12, 12 दो 14, 144। दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक, और ये दो, तो दो संख्या क्या के दशमलव, 1.44। अब तीसरा क्या आएगा, 12 गुणित 15, ये भी 15 गुणित 15 है, दोनों सेम आएगा। ये 1.80 वर्ग मीटर। ये हो गया, कितना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको जोड़ दो, 1.8 शून्य जोड़ दो, शून्य और चार, दहाई वाला अंक दहाई वाले का अंक से जुड़ेगा, ये सौवा है, दशमलव के बाद दूसरा अंक है तो दूसरा अंक से जुड़ेगा, शून्य चार चार, और शून्य चार होगा, शून्य चार चार, चार शून्य चार, जोड़ रहे हैं तो चार आया। फिर इसके बाद अगला संख्या में आ जाता है, दशमलव के बाद पहला संख्या, 8 4 12, 12 8 20, तो कितना है, शून्य, और दो हासिल, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, तो 5.04। ये बाहर में क्या है, गुड़ी, गुड़क, ये 5.04 हो गया इसके बराबर, तो 2 गुणित 5.04 हो गया। अब इसको गुणा कर दो, 2 4 8, 2 0 0, 2 5 6 10, दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक, दो, तो दो के आगे दशमलव लगा दो, 10.08 वर्ग मीटर, ये उसका क्षेत्रफल निकल गया। और हर वर्ग मीटर में, हर एक वर्ग मीटर में 1 रुपए देता है, तो इतना वर्ग मीटर के लिए कितना लगेगा, 10.08 वर्ग मीटर गुणित 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, ये कट, ये कट, 1 रुपए, तो 10.08 रुपए। जब एक वर्ग मीटर का इतना लगता है तो 10.08 वर्ग मीटर का सीधी सी बात 10.08 रुपए लगेगा। कौन सा होगा, सर, डी। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बोल देना कि दो समान क्षेत्रफल वाले खेतों में एक की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 40 मीटर है। मतलब कि ये क्या है, ये तुम्हारा एक आयत बन रहा है, आयत टेक के बाद लंबाई चौड़ाई दे दिया, मतलब आयत है। और दूसरे खेत की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई क्या होगी, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो पहले का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई, पहले खेत का क्षेत्रफल हो गया, और ये बराबर है, ये लंबाई गुणित क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, ये पहले खेत का क्षेत्रफल हो गया, और दोनों समान है, दो समान बोल रहे हैं, समान मतलब कि बराबर है, तो दूसरे खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे खेत का लंबाई कितना है, 50, और चौड़ाई कितना है, नहीं पता, तो मान के चलो बी है, वो नहीं पता तो बी है, तो इसी को निकालना है, दोनों बराबर है, ये तो पहले ही बोला। अब दोनों मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में, तो इग्नोर करो मीटर स्क्वायर, इसको तो इग्नोर करो, अभी दोनों तो सेम क्वांटिटी यूनिट में है ना, मात्रा में। अब देखो, इसको निकालना है, तो ये 50 इधर गुणा में है, इधर आके क्या में हो जाएगा, भाग में, बराबर की इस साइड आता है तो उल्टा हो जाता है, गुणा है तो भाग, बराबर भी। अब निकाल दो, शून्य में शून्य घटा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 चौ 28, और ये क्या में है, मीटर में सभी है तो मीटर में ही रहेगा, तो 28 मीटर बराबर बी। आंसर क्या आया, ए। समझ में आया? हेलो, अब देखो, प्रश्न बोल रहा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करो, परिमिति मतलब पेरीमीटर या फिर परिमाप,
सर्कल में जैसे परिमिति निकालते थे वैसे ही परिमाप को परिमिति ही बोल देते हैं। परिमिति मतलब चारों ओर का माप, चारों ओर का मेजरमेंट। ठीक है, तो अब यही निकालना है। तो पहले क्या दिया है, वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है, याद है? भुजा का वर्ग या फिर भुजा गुणित भुजा या साइड गुणित साइड रहता है, ये रहता है ना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये है फॉर्मूला उसका। तो भुजा स्क्वायर बराबर भुजा गुणित भुजा। तो पहले भुजा निकालेंगे तब तो परिमाप निकालेंगे ना। और परिमाप का फॉर्मूला क्या रहता है, 4a या फिर a स्क्वायर। ये साइड को ही a माने हैं अभी, 4 गुणित भुजा। साइड को a मानते थे ना उसमें, तो भुजा गुणित भुजा। परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। तो पहले भुजा निकालना पड़ेगा तब तो तुम लोग परिमाप निकालोगे ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, भुजा स्क्वायर बराबर 196 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर एक ही है। तो इसका मतलब क्या समझते हो, भुजा का वर्ग बराबर 196 का वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। अब इधर ये वर्ग में है, वर्ग किस साइड जाता है बराबर के, तो वर्ग मूल बन जाता है 196 मीटर स्क्वायर। या फिर इसको भी वर्ग के रूप में लिख दो, ये मीटर स्क्वायर तो वर्ग है, तो एक तो डिस्टेंस हो जाएगा, भुजा का मीटर हो जाएगा, यूनिट से मीटर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर होना चाहिए दोनों। ये मीटर हो जाएगा, एक बार निकल जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो मीटर हो गया। अब इसका क्या रहता है लेना देना, उसका क्या रहता है, जो दो बार आता है उसको एक बार बाहर निकाल देते हैं ऐसे जब रहता है तो। या फिर इसको किसी के स्क्वायर के रूप में लिख दो। तो किसका स्क्वायर होगा देखते हैं चलो। तो इसको इसके अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ दो। तो 2 निया 18, अब एक बचा, ये 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 चम 8, एक बचा, 2 निया 18, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, हो गया। तो क्या आया उसका मतलब, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 7 मीटर। ये वर्गमूल का है, मतलब है कि जो दो बार आया उसको एक बार निकालते हैं। तो 2 जो है 2 बार आया, एक बार निकल गया। 7 जो है एक 2 बार आया, एक बार निकल गया, तो कितना आया, 14 मीटर। तो भुजा बराबर कितना आएगा, वर्गमूल कर दिए तो ये भुजा जो है, वर्ग जो है इधर चला गया तो वर्गमूल, तो अब वर्ग हट गया, तो भुजा बराबर कितना आ गया, 14 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। अब देखो परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, 4 से गुणा कर देना है। तो 4 गुणित भुजा बराबर परिमाप, वही तो निकालना है। तो भुजा कितना दिया है, 4 गुणित 14, 14 चौक 56, तो 56 मीटर हो गया इसका परिमाप। कौन सा ऑप्शन आया, उत्तर आया डी। सभी को समझ में आया ये चीज जो है? हेलो। प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। पहले मान के चलो, पहले वर्ग का भुजा की लंबाई कितना था, पहले वर्ग का भुजा था वो ए था। तो अगर भुजा ए रहेगा तो क्षेत्रफल कितना रहेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल ए का भुजा का स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल ये था। अब देखो दोबारा में क्या करते हैं, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो अब ए से क्या हो गया, अब भुजा क्या होगा, नया भुजा ए को दुगना कर दिया, मतलब कि 2 गुणित ए कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा ना, ये दोनों का, ये टोटल तो भुजा है ना। तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 का भी स्क्वायर, जब ऐसे रहता है 2 गुणित ए का होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, दोनों का वर्ग होगा जब गुणा में है तो ना। और जोड़ में है, जैसे कि 2 धन ए स्क्वायर
तो इसको अलग अलग नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर कर दिए तो 1 का स्क्वायर कर दिए, ऐसा नहीं करते जोड़ में। बस इतना समझ लो। लेकिन गुणा में है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। और कुल मिला के वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 धन 1 वर्ग मतलब 2 धन 1 का वर्ग मतलब 2 धन 1 गुणित 2 धन 1 होता है। और ऐसी 2 गुणित 1 का वर्ग मतलब 2 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 1, 2 बार पूरा होता है। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 4 a का स्क्वायर। दिख रहा है? अब जब भी हम लोग को किसी को तुलना करना होता है, ये नए वर्ग का क्षेत्रफल है और ये पुराने वर्ग का, जब दुगना नहीं किए थे तब। तो जब भी हम लोग कंपेयर करना रहता है, तुलना करना रहता है, तो क्या करते हैं? कितना गुना है निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि 20 जो है 5 का कितना गुना है? 4 गुना करने से आता है ना। तो क्या करते हैं? 20/5 करते हैं। कितना ज्यादा है इससे? तो 5 एकम 5, 5 चौ 20। और इसी को बोलते हैं, जो भाग में रहता है उसी को रेशियो भी बोलते हैं, अनुपात भी बोलते हैं इसी चीज को। तो अब इसका क्या निकालेंगे? दोनों का कंपेरिजन करना है, तुलना। तो इसका इससे अनुपात निकालेंगे। क्यों? अगर दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, मतलब कि जो दुगनी करने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा, पहले वर्ग के क्षेत्रफल दुगना करने के बाद ये क्षेत्रफल आया, ये उसका पहले वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा? तो दूसरा वर्ग जो है ऊपर में आएगा, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। इसको कंपेयर करना है किससे? जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल था उससे, a² से कंपेरिजन करना है। तो कितना गुना हो जाएगा? a² दोनों में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4:1। अगर ये 1 है तो ये 4 रहेगा, मतलब कि कितना गुना हो गया? 4 गुना। अब इसको ऊपर में 4² क्यों लिए? क्योंकि जो दुगना हुआ उसका क्षेत्रफल का पहले से तुलना करना है, इसके हिसाब से तुलना करना है, इसलिए इसको ऊपर में लिए। अब ये चीज समझ में आया ना? जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं मेरे पास, तुम लोग बोलोगे कि मेरे पास 20 चॉकलेट है और ओकरो पास 5 चॉकलेट है, तो कल कितना ज्यादा है पूछी? तो 15 ज्यादा है बोली है। लेकिन कितना गुना ज्यादा है? कल कितना ज्यादा टाइम में हम कितना गुना ज्यादा है? तो किसे कहिएगा? भाग कहिएगा। कितना ज्यादा है कहिएगा? अब कितना ज्यादा है कही? तो 4a² माइनस a² करना है। दोनों लोग घटाइए, घटाओ 4 और 1 तो 3, 4 आम और 1 आम हटा दो तो 3 आम। तो अगर कितना ज्यादा है बोलते तो ये बोलते, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? कितना गुना है। ठीक है? हेलो, इतना सा क्या पूछ रहे हैं यहाँ? किसी वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? भुजा का वर्ग या फिर साइड का स्क्वायर बराबर 1024। तो हम लोग को क्या निकालना है? भुजा का मान। तो कैसे करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे 1024 का। ये हो गया। इतना समझ में आया पहला लाइन से? 1024 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर का भी वर्ग हो रहा है, तो मीटर का भी वर्ग। और ये जब मीटर वर्ग 2 बार आ रहा है तो इसको बाहर निकाल दो तो क्या एक ही बार निकलेगा, तो मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया भुजा का। अब उसकी एक विकर्ण की लंबाई, क्या की लंबाई पूछ रहा है? विकर्ण की। तो हम लोग स्क्वायर के विकर्ण का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? √2a, या फिर ये साइड होता है, किसी ए को बोलते हैं साइड या भुजा। √2 गुणित भुजा। अगर भुजा निकाल देते हैं तो उसमें √2 का गुणा कर देंगे तो विकर्ण अपने आप निकल आएगा। तो यहां से भुजा निकाल दो, तो ये वर्गमूल है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 1024 का क्या निकाल देंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग जा रहा है 4 है, तो 2 से भाग जाएगा, 2×5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 2×5 = 10, 2×6 = 12। फिर 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 × 8 = 16, 2×6 = 12। फिर 2×4 = 8। फिर 2 से जाएगा 4 में, मतलब
सम संख्या तो हमेशा 2 से भाग जाता है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, यहाँ को इस पार करते हैं, तो 8 तक चला गया, तो क्या आया? 4 आया, फिर 4 को यहाँ करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो कितने बार 2 गुणा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हुआ। अब इसको यहाँ पास लिखते नहीं रहेंगे 10 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करके लिखते नहीं रहेंगे। हम लोग को क्या करना है, इसका 1024 बराबर 2 को 10 बार गुणा करोगे, तो जो 2 बार आता है उसको एक बार निकाल देते हैं, यही तो करते हैं ना। तो ये 2 बार आया, इसके लिए एक बार 2 लिख दो, ये एक बार 2 बार आया, इसके लिए एक बार 2 लिख दो, ये 2 बार आया, इसके लिए एक बार 2 लिख दो, ये 2 बार आया, इसके लिए एक बार 2 लिख दो, ये 2 बार आया, इसके लिए एक बार 2 लिख दो। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आया भुजा बराबर कितना आया? 32। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? √2 गुणित भुजा, तो √2 गुणित 32। अब 32 को गुणा में जब भी है तो इसको आगे लिखोगे, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, 32√2 भी लिख सकते हो। तो क्या है ऑप्शन में? ये मीटर में है, भुजा भी मीटर में होगा, तो ये भी मीटर में होगा। समझ गए ना? हेलो हेलो, जो फॉर्मूला है उसी को लगाते गए हैं और बनाते गए, इसको यही समझना है। अब इतना समझ में आया, मिटाओ इस चीज को, कि नहीं आया किसी को? हेलो, सभी को समझ में आया? कहाँ पास से बताऊं बेटा? देखो, ये तो समझ में आया, इतना का भुजा वर्ग बराबर इतना हो गया, ये समझ में आया ना? ये वाला एरिया, कि हम लोग को वर्गाकार छेद का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो वर्गाकार छेद का क्षेत्रफल है, तो वर्गाकार छेद का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है उसका? क्षेत्रफल का वर्ग का वर्ग बोल रहा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? भुजा का वर्ग। तो यहाँ से हम लोग को क्या मान निकल जाएगा? भुजा का। तो वर्ग जो है बराबर के इस पार जाता है, तो वर्गमूल, या तो इसको भी लिख दो वर्ग के रूप में। इसको क्या लिख सकते हो? 32 गुणित 32 आएगा, अगर लिखोगे तो, गुणा करोगे दो दो के रूप में लिखोगे तो 32 गुणित 32 आएगा। तो ये ना करके क्या करते हैं, जो बराबर रहता है ये वर्ग इधर जाएगा, तो क्या में बदल जाएगा? वर्गमूल में। और जब ये अंदर में आता है, उसको अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना सिखाए हैं। इसको देखो 4 है इकाई अंक में, तो ये 2 से भाग जाएगा, पहले 2 से भाग दिए। ये भी 2 है इकाई अंक में, तो ये भी 2 से भाग जाएगा, इसको 2 से भाग दिए। देखो, यहाँ पास 2 है, तो इसका इकाई अंक भी 2 है, तो 2 से भाग जाएगा, 2 की विभाज्यता नियम तो पढ़े ना, तो ऐसे करके सबको भाग देते गए हैं। ये तो सिखाया हमने, ये तो डिवीजन करना। अब देखो, वर्गमूल में 1024 बराबर क्या होता है? 1024 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, ये जो आता है उसी को पूरा लिख देते हैं। कितने बार है? 10 बार। 10 बार 2 गुणित 2 गुणित 2 को लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वर्गमूल का कहने का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब क्या होता है? ये आ गया किसी में, अगर ये लग गया किसी में, तो इसका मतलब ये रहता है कि जो 2 बार आया है उसको एक बार बाहर निकालो। ये 2 बार आया है, एक बार बाहर निकल गया, ये 2 के लिए। फिर ये 2 बार आया है, इसके लिए एक बार निकल गया 2। फिर ये दूसरी बार, तीसरी बार आया है 2, एक बार इसके लिए निकल गया। फिर ये चौथी बार आया है 2, 2 बार, ये चौथी बार निकल गया। तो 5, ये पांचवी बार आया है 2, ये पांचवी बार निकल गया। तो इतना समझ में आया? क्यों निकाले 5 बार? अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। तो ये हो गया 32, भुजा का मान कितना निकल गया? 32। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं?
डायगोनल का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? √2a या फिर √2 गुणित भुजा पढ़े हैं। तो √2 पता है, वर्गमूल 2, और 32 लिख दिए भुजा के बराबर। अब 32 √2 लिखो या √2 32 लिखो, दोनों एक ही है। अब देखो, 2 गुणित 5 करो या 5 गुणित 2 करो, आना तो वही है ना। गुणा में लिख सकते हैं आगे पीछे। और वर्गमूल 2 का मान हम लोग को पता नहीं है, इसलिए इसको पूरा गुणा नहीं किए, और प्रश्न में भी नहीं किया, तो हम क्यों करें पूरा गुणा। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, जी समझ आया। अब देखो, तुम लोग के घर में बॉटल है? बॉटल होगा, और एक मिट्टी तेल लेने जाते हैं किसी घर में, बताओ तो। किसी घर में मिट्टी तेल लेने गए हैं, राशन का तेल, या फिर किसी घर में तेल किस में आता है? हेलो, जी सर। तेल आता है ना, तेल लेते होगे, तो 1 लीटर के डिब्बा में लेते होगे, 1 लीटर के बॉटल में लेते होगे, लेते हो ना। सपोज जी मेरे पास 1 लीटर का बॉटल है, 1 लीटर का बॉटल है, ये बॉटल जो है 1 लीटर का है, इसमें तुम लोग तेल डालेंगे। नहीं मान के चलो, ये 1 लीटर का बॉटल नहीं है, एक बॉटल है 5 लीटर का। ऐसे टाइप का ब्लाडर से रहता है ना, घर में देखे होगे, या फिर टीन रहता है, और टीपा में भी तेल लाते हैं सारे टाइप में, बड़ा बड़ा वो में टीन में, ऐसे टाइप के तेल रहता है उसमें। अब इस टीन में तेल है, अब टीन, उस टीन में कितना लीटर का तेल रहता है? लगभग उसमें 30 लीटर रहता है, मान के चलो 30 लीटर तेल है ना। 30 लीटर टीन का डिब्बा है, उसमें 30 लीटर तेल है। अब हम लोग उसको डायरेक्ट खाना वाना बनाएंगे, तो डायरेक्ट टीन से कढ़ाई में थोड़ी ना डालेंगे। अब छोटा छोटा कढ़ाई रहता है हम लोग का, तो टीन से ऐसे तो नहीं निकाल के डालेंगे, टीन से ऐसे डालते तो नहीं रहेंगे, तो उसको क्या करते हैं, डब्बा में खाली करते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं करते, छोटा छोटा डब्बा में। हेलो, करते हैं। अब सपोज 1 लीटर का डब्बा है, डिब्बा जो है 1 लीटर का है, तो 30 लीटर में से कितना डब्बा भर जाएगा बताओ? 1 लीटर का डब्बा है, तो 30 लीटर में से कितना डब्बा भर जाएगा? 30 डब्बा लगेगा 30 लीटर खाली करने के लिए, 30 डिब्बा लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? 1 लीटर की बॉटल है, बॉटल जो है 1 लीटर का है, लेकिन इसमें 30 लीटर को खाली कर रहा है, तो 30 डब्बा चाहिए हम लोग को, तब तो 30 लीटर खाली होगा ना। हर डिब्बा जो है 1 लीटर भरेगा, तो 30 को किससे भाग कर दिया? 1 लीटर से, तो डब्बे का संख्या कितना निकल गया? 30। किए? समझ गए? हेलो, डिब्बा जी कितना जी निकला? सर। हेलो, बताओ। तो ये 30 लीटर का टीन को हम लोग 30 डब्बा में खाली किए ना, डिब्बा में बांटे, तो 30 के डिब्बा में एक लीटर करके बॉटल में रख दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को तेल बॉटल से डालने में आसानी होता है, डायरेक्ट टीन से नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए इसको छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दिए, 1 लीटर के हिस्सा में बांट दिए। तो बताओ, पहले भी तेल 30 लीटर था, और 30 डब्बा में उसको बांट दिए, तब भी तेल 30 लीटर रहेगा ना। तेल कम ज्यादा थोड़ी ना हुआ, हुआ क्या तेल कम ज्यादा बताओ? 30 लीटर को खाली करके 30 डिब्बा में डालेंगे, तो तेल तो उतना ही रहेगा ना। हेलो, जी सर। समझ में आ रहा है ना ये चीज? 30 लीटर के डिब्बा को, मतलब टीन को 1 लीटर वाले बॉटल में खाली करेगा, तो 30 डिब्बा लगेगा, और 30 डिब्बा में कितना लीटर तेल है? 30 लीटर की तेल रहेगा, तो तेल जहाँ इतना था टीन में, उतना ही डिब्बा में भी रहेगा, सब डिब्बा मिला के, जितना डिब्बा बांटे उतना, है ना, रहेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलना चाहो? जी सर। ठीक है, तो मतलब कि 30 लीटर के टीन को 1 लीटर वाले बॉटल में 30 डिब्बा में खाली करना है,
तो 30 डिब्बा बनेगा 30 लीटर के तेल से, 1 लीटर वाला। तो यहाँ जो लीटर रहता है, इसी लीटर को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम या फिर आयतन। इसी को बोलते हैं आयतन। ये लीटर जो है आयतन में ही है। ये इस डब्बे का आयतन है। डब्बे का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। आयतन कितना है बोलेंगे? 1 लीटर। और टीन का आयतन कितना है बोलेंगे? 30 लीटर। आयतन या वॉल्यूम कितना है बोलेंगे? 30 लीटर। तो देखो, भली से 30 लीटर को 30 डिब्बा में बांट दिए, लेकिन आयतन तो दोनों का सेम है ना। जब 30 डिब्बा का आयतन है वो वो और टीन का आयतन है, एक टीन का आयतन, मतलब कि वॉल्यूम। एक टीन में जितना 30 लीटर है, तो 30 डिब्बा में भी 30 लीटर है। तो चाहे उसको कितना छोटे छोटे हिस्सा में बांट दें, 30 लीटर को हम लोग कितना भी बॉटल में रख दें, लेकिन उसका आयतन जो है समान ही रहेगा। समझ में आया? हेलो। इसी को बोलते हैं जी वॉल्यूम। सर। कितना इसमें तेल है, कितना इसमें मात्रा है तेल का, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन। कल पढ़ाया है इसमें कितना सामान आता है, उसी को बोलते हैं क्या? वॉल्यूम, आयतन। उसमें कितना सामान आता है, उसी को बोलते हैं क्या? वॉल्यूम, आयतन। अब इसमें 1 लीटर आता है, इसमें 30 लीटर। तो कितना डिब्बा लाएगा? 30/1, 30 डिब्बा लाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पास भी लाएगा। जैसे कि यहाँ क्या किए थे, 30 लीटर का एक टीन में रहेगा, एक टीन में रहेगा, या फिर 1 लीटर करके 1 लीटर है, एक टीन में 1 लीटर, एक डब्बा में 1 लीटर आता है। तो कितना डब्बा चाहिए? 1 लीटर डिवाइड बाई 30/1, 30 डिब्बा चाहिए। तो 30 डिब्बा का आयतन और एक टीन का आयतन दोनों का सेम है, तो यहाँ से डिब्बा निकाल दिए। तो देखो, जब भी कुछ रहेगा तो आयतन सेम रहेगा। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार, घन किसको बोलते हैं? जिसका सभी भुजा बराबर रहता है, सभी भुजा बराबर रहता है। तो ए ए ए, ये से यही लेते हैं में से, ठोस में से इसको काट के 1 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, ऐसे करके कटते कटते ऐसे काटते जाएंगे, ऐसे करके काटता है। जैसे कि ये बुक है, ये बुक है, उसको 1 सेंटीमीटर में यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, ऐसे करके काटते जाएगा। तो कितना हिस्सा होगा काटेंगे तो देखो, इस इस बुक को ध्यान से देखो। अगर इस बुक को काटेंगे, यहाँ से काट रहे हैं, 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 तो देखो इसमें बुक का जितना यूज हुआ है मटेरियल, इतना भी कट जाएगा, इतना भी कट जाएगा, इतना भी कट जाएगा। इसको 6 हिस्सा में काट दिए, एक हिस्सा यहाँ, दूसरा हिस्सा यहाँ, 3 हिस्सा में काट दिया। सपोज एक यहाँ से काट दिए, एक यहाँ से काट दिए, 3 हिस्सा में काट दिए। लेकिन ये तीनों को मटेरियल को जब वापिस जोड़ेंगे, तो इतना ही मटेरियल बनेगा ना, इतना ही सामग्री बनेगा, जितना अभी है उतना ही मोटा बनेगा वो। फिर से ऐसे फिर से जोड़ देंगे तो वैसे ही। तो दोनों का आयतन जो है समान रहेगा। तो पहले का आयतन निकालते हैं। पहले क्या है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ठोस। तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं? घन या फिर क्यूब, उसी को बोलते हैं क्यूब। का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? वॉल्यूम या आयतन का याद होगा तो, अगर घनाभ रहता है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई रहता है, या फिर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा? ए स्क्वायर गुणित ए। तो क्या है इसका फॉर्मूला? था ए क्यूब। याद आया? ये चीज था फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, भुजा तो 2 है ना, 2 का क्यूब मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर, और इसका भी क्यूब। ये समझ में आया? ठीक है। अब उसको कितना में काटते हैं? अब दूसरे घन में काटते हैं। ये तो पहले का वॉल्यूम हो गया, जब भुजा जो है 2 क्यूब है। तो अब भुजा जो है काट काट के 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में काटना है। तब भुजा कितना हो गया? 1, और 1 का क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगला का आयतन कितना आया? जो नया क्यूब बनेगा उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों का
आयतन जो है बराबर होना चाहिए। तो अब इसको कितना हिस्सा में बांटेंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स बन रहा है, लेकिन हम लोग को टोटल कितना को काट के बनाना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब को हिस्सा में तोड़ना है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हिस्सा में जब बांटना रहता है तो क्या करते हैं, भाग। तो 1/8 मतलब 8, 8 क्यूब में टूटेगा। समझ गए, 8 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के हिस्सा बांटना है। तो 8 क्यूब का वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। 8 गुणित ये छोटे वाले क्यूब का, इसके हिस्से में तोड़े तो 8 गुणित 8 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का आयतन बराबर हुआ ना, ये 8 का आयतन और ये 1 का आयतन है, दोनों बराबर हो गया। समझ में आया इतना? हेलो। जी तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, उत्तर है डी, आयतन को बराबर करना है। ये 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया पहले का बना तो, और दूसरे का 1 सेंटीमीटर। तो कितना टुकड़ा में बांटना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर आयतन है इसका पहले का, और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 टुकड़ा में बांटना पड़ेगा। जब फिर डिवाइड, अब इस प्रश्न के लिए तुम लोग को एक चीज, एक एक वो का मान चाहिए। अगर हम लोग, ये देखो, ये एक बॉक्स है, ये एक तालाब है, तालाब या हौज बोल सकते हो। हौज को तालाब बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ क्या बोलते हैं। इमेजिन करो ऐसा टाइप का तालाब है, चौकोन तालाब है, इमेजिन करो चौकोन तालाब है, या टंकी है मान के चलो, इमेजिन करो ऐसे चौकोन। तो इसका आधार बोल रहा है, एक आयताकार आधार का हौज, हौज मतलब पानी टंकी, पानी टंकी मान के चलो। आधार, आधार किसका, इसका आधार क्या है, यहाँ पास रखा हुआ है, तो ये उसका आधार हो गया। तो इसका लंबाई बोल रहा है, लंबाई क्या है 6 मीटर, चौड़ाई क्या है 4 मीटर। इसको इमेजिन करना है ना, वहां प्रश्न में ये सब चीज को मत निकाल के रखना। अब देखो चौड़ाई और लंबाई पता चल गया, लेकिन इसका क्या पता नहीं चला है, ऊंचाई, ऊंचाई पता नहीं चला है। यदि उस हौज की क्षमता 72,000 लीटर है, क्षमता मतलब कि 72,000 लीटर मतलब कि ये उसका क्या है, वॉल्यूम या फिर आयतन है। लीटर को भी आयतन ही बोलते हैं ना, लेकिन सब मीटर में दिया है, तो ये लीटर में आयतन कैसे निकल सकता है, ये तो मीटर में दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है, ये तो मीटर में दिया है, लेकिन आयतन क्या में बोल रहा है, लीटर में। तो इसके लिए एक नियम रहता है कि 1 मीटर क्यूब, जैसे कि 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है, तो उतना में, उतना वाला टंकी में कितना पानी आएगा, 1,000 लीटर। ये याद रखो, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मीटर क्यूब और लीटर के बीच में, कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर रहता है। 1 मीटर क्यूब और 1,000 लीटर जो है बराबर है। तो मीटर से क्यूब से लीटर में बदलने का फॉर्मूला आ गया, आयतन। अब देखो ये 72,000 लीटर में है आयतन, लेकिन हम लोग का आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये आयताकार आधार है ना, और इसका आयतन कैसे निकालता है, ये घनाभ है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब ये घनाभ है या फिर क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का आयतन का फॉर्मूला क्या था, आधार का क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई था। और इसमें क्या पूछा है, पानी रखने के लिए, तो पानी की गहराई क्या होगा, अब यही पूछ रहा है, ऊंचाई यहाँ तो पूरा भरेगा, तो ये ऊंचाई क्या होगा या फिर गहराई क्या होगा, कितना गहरा है या कितना यहाँ बेस से कितना ऊंचा है, यही तो है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर होता है आयतन। तो ये निकलेगा, लंबाई कितना है, 6 मीटर, और ये 4 मीटर, और ऊंचाई का नहीं पता तो h मीटर है। ये मीटर 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 3 बार हो गया, तो क्या हो गया, मीटर का क्यूब, 24 गुणित h
24H मीटर क्यूब। ये हो गया आयतन उसका, ये हो गया। लेकिन हम लोग को आयतन किसमें दिया है? लीटर में। तो 1000 से लीटर से हम लोग किस में बदल रहे हैं उसको? मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो लीटर से इधर आना है, 1000 को 1 में बदलना है, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे 1000 से। तो लीटर को मीटर में बदलना है, तो 72,000 को भाग कर दो किससे? 1000 से। लीटर को मीटर में बदल जाएगा, ये लीटर मीटर में बदल जाएगा। तो 0 0 0 3 कैसे? 1 2 3। तो कितना आया? 72। अब ये लीटर जो मीटर में बदल गया, तो 72 मीटर क्यूब। ये उसका क्या आया? आयतन। और यहाँ भी ये निकाले हम, क्या है? आयतन ही तो है ना। तो 24H बराबर 72 मीटर क्यूब हो गया। अब ये मीटर क्यूब है, तो उसको हटा दो। अब H बराबर, उसको हटा दो। H बराबर क्या निकलेगा हमारा? अभी 24 गुणित H है। अब बराबर के ये इस पार जाएगा, 24 जो है गुणा में है, इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा। 72 भागित 24। दोनों देखो ऊपर नीचे जो है 4 से भाग जा रहा है। 4 छक्का 24, पहले कम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। अब ये फिर भी भाग जाएगा, 6 कम 6 छतिया 18। तो H बराबर कितना आया? 3 मीटर। हाइट बराबर कितना है? 3 मीटर। और वही जो है पानी की गहराई है। समझ में आया ये चीज? हेलो, सर फिर से बताओ। कहाँ पास कौन से बताओ? इसमें ये चीज तो फॉर्मूला तो पता है ना, आयतन का फॉर्मूला पता है। ये क्या बन रहा है? अब देखो, मैं इस चीज को फिर से बता रहा हूँ। एक आयताकार आधार है, आधार का वजन है, टंकी है। तो आयताकार आधार हो गया, इसका आधार जो है आयत के आकार का है। आयत मतलब रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पास नहीं दिख रहा है। सपोज मान के चलो ये है, बॉक्स को मैं पकड़ता हूँ, ये है, ये खाली है। थोड़ा सा मोटा पकड़ता हूँ, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो, ये तुम्हारा है पानी टंकी, ये तुम्हारा बेस है इसका। ऐसे डब्बा को ऐसे ही रखते हैं ना, ये बेस है, ये बोर है। तो इसमें ये लंबाई जो है 6 मीटर है, और ये चौड़ाई जो है 4 मीटर है। ठीक है। और 72,000 लीटर, लीटर क्या है तुम्हारा? लीटर मतलब उसका आयतन है। और देखो आयतन है, तो पहले आयतन निकालो, लीटर से कितना आयतन निकलेगा? वॉल्यूम आयतन। लेकिन ये लीटर में है, और हम लोग का ये लंबाई चौड़ाई, हम लोग का आयतन क्या निकलता है क्यूबॉइड का? मीटर क्यूब में निकलता है। तो लीटर को पहले मीटर क्यूब में बदलो। तो 1 मीटर क्यूब जो है, ये याद रखिए चीज को, 1 मीटर क्यूब जो है हमेशा 1000 लीटर के बराबर रहेगा। देखो, अब देखो 1000 लीटर को एक बनाना है, 1000 को एक बनाना है, तो कैसे बना दो बताओ? 1000 से भाग दोगे तभी तो एक बनेगा ना। तो लीटर को अगर एक में बदलना है, लीटर को 1 मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 72,000 लीटर है, तो इसको मीटर क्यूब में बदलना है, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग दे दिया, तो 1000 शून्य 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 पीछे पीछे में तो कट गया। तो कितना आया? 72 मीटर क्यूब। कितना समझ में आया? वॉल्यूम कितना आ गया? आयतन उसका लीटर में दिया है, उसको बस मीटर क्यूब में बदले। ये चीज समझ में आया? हेलो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आया। हाँ, मतलब कि लीटर को बस मीटर में बदले, क्योंकि ये 72,000 लीटर जो है लीटर में दिया है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? वॉल्यूम आयतन है। और हम लोग को आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और वो क्या में निकलता है? मीटर क्यूब में निकलता है। तो इसको भी मीटर क्यूब में बदल दिए, तो ये हो गया आयतन। अब देखो ये बॉक्स है, ये लंबाई है, इसका चौड़ाई है। अब इसमें पानी भरेंगे तो पानी यहाँ तक भराएगा। तो अब यहाँ से हम लोग नापेंगे, तो ये जो नीचे जाते हैं उसको गहरा बोलते हैं ना, गहराई बोलते हैं। ये नीचे नीचे जाता है, तो ये कितना गहरा है? ये बेस है या इसका नीचे का तली है? तो ये इतना गहरा है ना, पानी जो है इतना गहरा है। तो क्या बोल रहा है? क्षमता निकल गया। तो पानी रखने की हो तो पानी की गहराई क्या होगी? इसी को निकालना है, गहराई को।
मतलब कि ये अगर इसको देखें तो लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई है। ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई का ही मान निकालना है। अब देखो, आयतन तो हम लोग को 72 मीटर क्यूब दे दिया है, और आयतन का, घनाभ का आयतन का कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या रहता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ऊंचाई गुणित 4, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या रहता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर ऊंचाई बोल सकते हो या तो गहराई बोलो, दोनों एक ही है। इसके लिए गहराई और ऊंचाई दोनों एक समान है। तो क्या बोल दिया? ऊंचाई बोल दिया, मान के चलो ऊंचाई लिया हो। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है आयतन का फार्मूला। लंबाई कितना दिया है? 6, रख दिए। चौड़ाई कितना दिया है? 4, रख दिए। ऊंचाई कितना दिया है? h, नहीं पता तो h मान लिया है अभी फिलहाल के लिए। और आयतन हम लोग कितना निकाले हैं? उसमें कितना पानी भरा था? 72,000 लीटर। और उसको, आयतन को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना आता है? 72। तो आयतन क्या है? 72। यहाँ से 24h बराबर 72 हो गया। 6 कम 24, 24 गुणित h बराबर 72। अब ये गुणा में है इधर, तो इधर जाके बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 72 भागित 24। अब इसको देख लो, कटा दो, इसको भाग दे दो, या फिर कट रहा है तो कटा दो। तो 8 से कटेगा, 8 तिया 24, 8 निया 72, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 3 मतलब कि h बराबर 3 मतलब 3 मीटर। अब ये समझ में आया? हेलो, अब समझ में आया ना कि नहीं आया? हेलो, बताओ यार। आ गया। नहीं आया होगा तो एक बार और आराम से देखना, सोचना। आयतन तो दोनों का बराबर रहेगा। ये भी आयतन इसी बॉक्स का है, इसी डिब्बा का है, मतलब इसी पानी टंकी का है ना। और ये जो आयतन निकाल रहे हैं ये भी पानी टंकी का ही निकाल रहे हैं, तो दोनों तो बराबर होगा। आयतन तो उसी का है ना, समझ गए? जैसे कि एक रहता है, ये तेल का डिब्बा रहता है, तेल का डिब्बा रहता है, तो उसमें बोलते हैं 30 लीटर है, ये 30 लीटर है, तो ये तो 30 लीटर उसका लीटर में हो गया आयतन, मात्रा जो है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेरा हाइट कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर में बोल रहा हूँ, ये तो मीटर में बोल दिया। और मान के चलो मैं बोल रहा हूँ मेरा हाइट जो है 100 सेंटीमीटर है, तो मेरा हाइट जो है चाहे मीटर में लूं या सेंटीमीटर में, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर तो बराबर ही रहेगा ना। तो आयतन तो बराबर ही रहेगा दोनों का। तो दोनों को बस यूनिट सेम करना है, पहले तो दोनों को मात्रा सेम करना है। और 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर तो है, लेकिन 1 और 100 बराबर है क्या? एक हिसाब से देखोगे तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में लो, तब तो दोनों बराबर कर सकते हो ना। समझ में आया? हेलो, जी सर। अब इस पे